आम इंतखाबात में फौज तैनात करने की समरी तैयार। वजारत दाखिला ज़राए के मुताबिक समरी वफाकी काबीना को भिजवा दी गई। सूबों की जानिब से इलेक्शन में सिक्योरिटी के लिए पाक फौज की मावनत मांगी गई थी। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद फौज तैनात की जाएगी। मुल्क भर के बल्दियाती और कैंट बोर्ड्स के तरक्याती फंड्स भी मुंजमद। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बल्दियाती इदारे सिर्फ रोजमर्रा के अमूर निपटाएंगे। नई स्कीम का इजरा या टेंडर नहीं हो सकेगा। वो तरक्याती काम जारी रहेंगे जिनका ऐलान आम इंतखाबात के शेड्यूल इजरा से पहले हुआ। लाहौर में इंतखाबी सरगर्मियां तेज। नवाज शरीफ भी मैदान में निकल आए। मरीम नवाज के साथ अपने हलके में इंतखाबी रैली। मोहनी रोड पहुंचने पर मरीम नवाज कारकुनों के नारों का जवाब देने के लिए गाड़ी से निकल आई। कारकुनों के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के नारे, गाड़ी पर फूलों की बारिश। रैली शुरू होने से पहले नवाज शरीफ की हिदायत पर रैली के लिए मंगवाए शेर वापस भिजवा दिए गए। नवाज शरीफ ने हिदायत की किसी भी जलसे या रैली में असली शेर या कोई और जानवर ना लाया जाए। वो शख्स जो चौथी बार आपका वजीर आजम बनना चाह रहा है, वो कहते हैं मुझे चौथी बार बनाए तो फिर मैं आपको तालीम के इदारा दूंगा, फिर मैं आपको सेहत का इलाज दिलवाऊंगा। आप मुझे चौथी बार बनाए फिर मैं अपने नौजवानों को रोजगार दिलवाऊंगा। आए जरे कोई उससे पूछे कि पहली बार क्या कर रहा था, दूसरी बार क्या कर रहा था, तीसरी बार क्या कर रहा था। उन्होंने उन्हीं से लड़ना है जो उनको लेकर आते हैं, फिर आपके सामने आके रोना धोना शुरू करना है कि मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों निकाला। बिलावल भुट्टो के नवाज शरीफ पर ताक ताक कर वार। नवाज शरीफ के पिछले अदवार को अमरीत करार दे दिया। चन्योट में जलसे से खिताब करते हुए कहा, नवाज शरीफ की सियासत इंतकाम की सियासत है। चौथी बार वज़ीर आज़म बनकर भी ये इंतकाम लेगा। इंतकाम की सियासत से मुल्क और अवाम को नुकसान हो रहा है। नफरत और तकसीम की सियासत खत्म करने के लिए मुझे आपका साथ चाहिए। पाकिस्तान मुश्किल में है, मईशत बहरान से गुजर रही है, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, माशरे में भी बहरान पैदा किया गया। एक मौका दें, मेरा वादा है अवामी खिदमत की सियासत करूंगा। मोहर लगाकर बिलावल भुट्टो ज़रदारी का मौका दे कि वो आपके लिए और आपके हुकूक के लिए लड़ सके। वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म। आसफा भुट्टो भी बिलावल भुट्टो की इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए लाहौर पहुंच गई। NA 127 में चेयरमैन पीपल्स पार्टी के मरकजी इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। आसफा भुट्टो की PP 160 से पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार मियां मिसबाह रहमान के जेर एहतमाम वर्कर्स कन्वेंशन में भी शिरकत। थे खाली वादे वूदे नहीं करना आया। नवाज शरीफ का काम और इस खादम की खिदमत तो हमको थोड़े सामने है। पिछले 10-15 साल दी अगर इस इलेक्शन तुसी इन सारिਆਂ ਨੂੰ कामयाब करांदे हो, नवाज शरीफ नू चौथी बार वजीर आजम बनांदे हो, तो मैं तुहाडा अज वादा कर चलिया कि भावलपुर दे विच बहुत शानदार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बनासू बच्चे और बच्चियां वास्ते इंशाअल्लाह। अहमदपुर शर्किया में नून लीग का पावर शो। शहबाज शरीफ का शरका से सरायकी में खिताब। कहा, नवाज शरीफ ने जनूबी पंजाब की बहुत खिदमत की, इलेक्शन जीत कर इलाके की खिदमत करेंगे। माजी में सैलाब से फसलें तबाह हुई, मुतासरीन की बहाली के लिए मैं हर जगह मौजूद था। ये मेरा एहसान नहीं, मेरा फर्ज था। नवाज शरीफ ने सड़कें बनाई, मुल्क को मोटरवे दिया। बहावलपुर में पहली यूनिवर्सिटी हम बनवाएंगे। स्कूलों में बच्चियों को वजीफा दिया। जनूबी पंजाब के हर जिला में दानिश स्कूल बनाऊंगा। बानी चेयरमैन PTI को लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया। 7 मुकदमात में अबूरी जमानत की दरखास्तें बहाल। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। दूसरी जानिब तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत के लिए बानी PTI की दरख्वास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया, आपने रेफरेंस दायर होने से पहले ही जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी करवा दिया।
अटॉर्नी जनरल ने कहा वफाकी हुकूमत ने तमाम केसेस से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। अदालत का अटॉर्नी जनरल को नैब के तरमीमी कानून समेत तमाम कवानीन की कॉपियां फराहम करने की हिदायत। समाअत कल तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट का कासिम सूरी के खिलाफ फाइन शिकनी की कार्रवाई का इंदिया। इंतखाबी धांधली केस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कासिम सूरी मुल्क में आईनी बहरान की वजह बने, क्यों ना इन शिकनी की कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली आइंदा समात पर जाती हैसियत में तलब। दौरान समात चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा हुक्म इम्तना लेने के बाद मुकदमा समात के लिए मुकर्रर ही नहीं करने दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी सिस्टम के साथ हेरा फेरी की गई, अपने सिस्टम का भी जायजा लेंगे। केस की समात 1 माह के लिए मुलतवी। साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस ने वकील फैज हमीद से सवाल किया, आप शौकत सिद्दीकी के इल्जामात तस्लीम कर रहे हैं या मुस्तरद? ख्वाजा हारिस ने कहा हम तमाम इल्जामात मुस्तरद कर रहे हैं। शौकत अजीज सिद्दीकी ने अपनी तकरीर में अदलिया की तस्दीक की। चीफ जस्टिस ने कहा हमारी तशवीश इदारे की साख से मुतालिक है, फ्रिकेन तस्लीम कर रहे हैं, मुकम्मल इंक्वायरी नहीं हुई। जस्टिस हसन असर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, क्या जब कौंसिल असकुत कार्रवाई करे तो भी इंक्वायरी करना होगी? शौकत अजीज सिद्दीकी पर करप्शन के इल्जामात भी हैं। चीफ जस्टिस ने सवाल किया, अगर एक इदारे में करप्शन हो तो किसी जज को क्या करना चाहिए? ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, इसे अपने चीफ जस्टिस को बताना चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल पर वॉच डॉग नहीं, हमें आइन साजों के बनाए बैलेंस को बरकरार रखना होगा। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को रिटायर्ड जज के खिलाफ कार्रवाई का अख्तियार देने की तरफ अहम पेशरफ। वफाकी हुकूमत ने आफिया शहरबानो केस में 3 रुकनी बेंच का फैसला चैलेंज कर दिया। इस्तदा की सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जज के इस्तीफा के बावजूद कार्रवाई आगे बढ़ा सकती है। अटॉर्नी जनरल ने शौकत सिद्दीकी केस के साथ अपील भी सुनने की इजाजत दे दी। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ पटियाला जेल में साइफर केस की समाअत। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी कमरे अदालत में पेश। अदालत ने मजीद 6 गवाहों के बयान कलमबंद कर लिए। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के वकला कल से गवाहों पर जिरह का आगाज करेंगे। समाअत कल तक मुलतवी। दूसरी जानिब जज की अदम मौजूदगी के बायस बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। नवाज शरीफ ने मुखालफीन के मुकाबले में बेहतरीन मौशी कारकर्दगी दिखाई। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान के हवाले से मौशी तज्जियाती रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मौशी मुश्किलात में नवाज शरीफ ने पीटीआई और पीपल्स पार्टी से बेहतर कारकर्दगी दिखाई। बानी पीटीआई को भी मकबूल सियासतदान करार दिया। कहा हालिया सर्वे में बानी पीटीआई 57%, नवाज शरीफ मकबूलियत में 52% पर हैं। आने वाली हुकूमत को अवाम में गैर मकबूल पॉलिसियों को अख्तियार करना पड़ सकता है। टू-थर्ड मेजॉरिटी के साथ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बना लिया। मगर अब बाकी जमातें, हमारा तो मंशूर का हिस्सा और बिलावल भुट्टो खुलकर बात करते हैं, ये उस वक्त हो सकते हैं जब आपका अपनी असेंबली हो, अपना चीफ मिनिस्टर हो। ये अगर होगा सेक्रेटेरिएट तो फिर हम खुद बना लेंगे। कहते हैं कि सेक्रेटेरिएट बन गया, सेक्रेटेरिएट तो बन गया, सूबा कब बनेगा? हम कहते हैं कि सूबा बनाए, सेक्रेटेरिएट हम बना लेंगे। अगर मेरे पास 2/3 अक्सरियत होती तो एक दिन में सूबा बना देता। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई ने भी अलग सूबा बनाने का ऐलान किया। सूबा महाज पीटीआई में जम हो गया, मगर फिर भी सूबा नहीं बना। हम कहते थे सूबा बनाएं, सेक्रेटेरिएट हम खुद बना लेंगे। जो नई हुकूमत आएगी उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई और बेरोजगारी है। तमाम चैलेंजेस से निपटने के लिए बिलावल भुट्टो मुल्तान में अपना मंशूर पेश करेंगे। इंतखाबात से मुतल्लिक कयासराइयाँ दम तोड़ने लगी। मुल्की तारीख के शफाफ तरीन इलेक्शन कराएंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कुछ लोग इलेक्शन के हवाले से अफवाहें फैलाने में मसरूफ हैं। पाकिस्तानी और गैर मुल्की मुबस्सरीन इलेक्शन की कवरेज कर सकेंगे। बहुत से लोगों ने वीज़े की दरख्वास्त दे रखी है।
CNN, BBC, जापान के इदारे इंतखाबात का जायजा लेंगे। अब तक 49 वीजे इशू हो चुके, 32 अंडर प्रोसेस हैं। पाक ईरान कशीदगी खत्म, बातचीत चल पड़ी। दोनों ममालिक के वज़ीर खारजा का टेलीफोनिक राबता। दोनों सफीरों को 26 जनवरी से ओहदों पर वापस भेजने पर इत्तफाक। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरानी वज़ीर खारजा 29 जनवरी को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। हुसैन अमीर अब्दुल हयान निगरान वज़ीर खारजा जलील अब्बास जलानी की दावत पर पाकिस्तान आएंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सदारत में विफाकी काबीना का इजलास जारी। काबीना अरकान FBR की रीस्ट्रक्चरिंग की समरी पर गौर करेंगे। निगरान काबीना मुल्क की मुआशी सूरत हाल का भी जायजा लेगी।